बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि r की वैल्यू होती है a/2 sin a या b/2 sin b या c/2 sin c, है ना। ये r को निकालने का फार्मूला। देखो ध्यान दो, अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो हो जाएगा 2r अपॉन a/a sin a, b/sin b और c/sin c। देखो यही अपना वो साइन दूल आ गया, मतलब a/sin a, b/sin c, c/sin c में देखो जो कांस्टेंट था जिसको हम k माना करते थे, एक्चुअली देखो वो जो k है वो यहाँ पर 2r आ गया, है ना, 2r के बराबर। ठीक है, तो यही एक टाइप का साइन दूल भी था जो हम पहले पढ़ते थे। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दो, आगे आता है इन सर्कल, है ना, इन सर्कल। देखो इन सर्कल में क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर निकालिए, इसका बाइसेक्टर निकालिए, इसका बाइसेक्टर निकालिए। जहां पर तीनों बाइसेक्टर मिलते हैं इसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर को निकालने का फार्मूला भी हमने देखा था, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। याद है आपको ना, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में इन सेंटर को निकालने का फार्मूला भी देखा था। देखो अब जैसे अगर हम एक सर्कल बना दें जो तीनों साइड्स को टच करके जाएगा और उसका सेंटर ये होगा, इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, है ना, जो सर्कल के अंदर बनता है, जो ट्रायंगल के अंदर बनता है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल ले लिया ABC, है ना, ये ट्रायंगल लिया मैंने ABC, और देखो ये मैंने एक सर्कल बना दिया इस ट्रायंगल के अंदर, ऐसे, ये हो गया इन सर्कल। देखो मान लो मैंने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको इससे ज्वाइन किया और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखो जैसे ये जो एंगल है ये एंगल b/2 हो जाएगा, है ना, ये एंगल देखो यहाँ पर b/2 हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो देखो ये अपना होगा स्मॉल r, ये भी होगा स्मॉल r, ये भी होगा स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, इन सर्कल का रेडियस, है ना। देखो इसको इससे मिला दिया जाए, इसको भी इससे मिला दिया जाए, है ना। स्मॉल r क्या है, ये जो इन सर्कल बना है इस इन सर्कल का रेडियस है स्मॉल r। देखो जैसे अगर हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ABC। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो ये हमारा इन सेंटर है I। देखो क्या होगा, ये होगा IBC का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC प्लस ICA का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ICA और प्लस IAB का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB। देखो ये हमारा आ गया डेल्टा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, देखो ये तीन ट्रायंगल बने, IBC, ICA और IAB का एरिया। देखो जैसे ये जो IBC है इसका एरिया क्या होगा, हाफ, देखो बेस ये हो गया स्मॉल a, है ना, हाइट हो गई AR। देखो ICA का एरिया, ICA का एरिया क्या हो गया, देखो हाफ, बेस हो गया देखो ये स्मॉल b और देखो हाइट क्या हो गई r। ठीक है, देखो IAB का एरिया, है ना, क्या हो गया, देखो 1/2, देखो बेस हो गया स्मॉल c, हाइट हो गई r, तो c × r। अब देखो यहां से क्या होगा, मैं r/2 कॉमन ले लूं तो a + b + c बचेगा, और देखो a + b + c को हम लोग 2s कह सकते हैं, 2s। तो देखो डेल्टा बराबर हो गया r/2 और 2s, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखो स्मॉल r क्या हो गया, डेल्टा/s हो गया, ध्यान दीजिए। तो देखो ये स्मॉल r को निकालने का एक फार्मूला, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। स्मॉल r को निकालने का देखो एक फार्मूला ही है ना, डेल्टा/s। डेल्टा क्या हो गया, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ध्यान दो, अब हम लोग स्मॉल r को निकालने के और भी फार्मूले एक दो जरा देखें। देखो क्या होता है, जैसे ये हमने अभी ट्रायंगल बनाया है आपके सामने, देखो ABC ट्रायंगल है, जैसे मान लो
ये वाला पॉइंट जो है ये डी है, ये मान लो ई है, और ये मान लो पॉइंट अपना एफ है। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो जैसे आप इसको ऐसा समझो कि ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जब हम दो टेंजेंट बनाते हैं दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। मतलब देखो जैसे BD और BF ये आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार देखो जैसे CD और CE आपस में बराबर होगा, CD और CE आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार AE और AF भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम A प्लस B प्लस C करें तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, बोलो 2S हो जाएगा। देखो ये A है, देखो ये हो जाएगा B, और देखो ये हो जाएगा C, है ना। A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, बोलो 2S। देखो A क्या है, A है BD और प्लस DC। ठीक, देखो B क्या है, B है देखो AE प्लस EC, और देखो C क्या है, C है AF प्लस FB, है ना, बराबर 2S, है ना। देखो A को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया BDDC, B को दो पार्ट में ब्रेक किया AEEC, और देखो C को दो पार्ट में ब्रेक किया AF प्लस FB। देखो ध्यान दो, एक्चुअली BD और BF सेम है, देखो BD और BF सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2BD, ठीक, प्लस, अब देखो ध्यान दो AE प्लस AF सेम है ना, AE और AF सेम है, तो इन दोनों को मिला करके मैं लिख सकता हूं 2AE। ठीक है, प्लस देखो क्या हुआ, EC और CD सेम है, EC और CD सेम है, देखो है ना, EC और CD, तो इन दोनों को मिलाकर मैं 2EC लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि CD और EC आपस में बराबर है। और देखो BD और FB मिल गया 2BD, ठीक है, AE और AF मिल गया 2AE, DC और AC मिल गया 2AC, और बराबर क्या हो गया 2S। देखो 2 कॉमन लेके काट दी हर जगह से, तो BD प्लस AE और प्लस EC बराबर हो गया S। 2 कॉमन लेके हर जगह से काट दिया। देखो AE और EC ये मिला दें तो देखो क्या बन गया, AE और EC को मिला दें तो देखो पूरा B बन गया बराबर S। तो देखो BD की वैल्यू आ गई S माइनस B, है ना। देखो ये BD की जो वैल्यू है, देखो BD आ गया S माइनस B, तो ये हो गया S माइनस B। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार अगर हम CD निकालेंगे ना तो वो S माइनस C आएगा। जैसे इसी प्रकार हमने BD निकाला, ऐसे हम CD भी निकाल सकते हैं, है ना। जिसको मान लो हम क्या करें, देखो इससे CD को भी निकाल सकते हैं, है ना। बोलो, देखो जैसे हमें CD चाहिए तो CD क्या हो जाएगा, देखो CD हो जाएगा A में से S माइनस B माइनस कर दिया, तो देखो A माइनस S प्लस B, तो देखो ये आ गया A प्लस B माइनस S, और देखो A प्लस B प्लस C बराबर होता है 2S, तो देखो A प्लस B आ गया 2S माइनस C, है ना। तो देखो ये आ गया 2S माइनस C माइनस S, तो देखो ये आ गया S माइनस C, है, देखो ये CD अपना आ गया S माइनस C। ठीक है, इसी प्रकार अगर AE निकालेंगे तो देखो ये मतलब देखो ये CD हो जाएगा S माइनस C, और ये S माइनस B है तो ये भी S माइनस B ही होगा, क्योंकि देखो ये आपस में बराबर है। ये S माइनस C है तो देखो ये भी S माइनस C होगा, और इसी प्रकार ये दोनों हो जाएंगे S माइनस A। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये S माइनस B, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस A। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम ट्रायंगल IBD को देखें, मान लो हम ट्रायंगल IBD को देखें, ट्रायंगल IBD देखो क्या होगा, tan B/2 अगर हम इसमें लगाएं, है ना, तो देखो हो जाएगा R अपॉन
बी डी, बी डी का मतलब एस माइनस बी, ठीक है। tan b बाई 2 लगाएं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देखो यहाँ से स्मॉल r क्या हो गया, ये हो गया s माइनस बी और tan b बाई 2। देखो स्मॉल r का एक फार्मूला और आ गया है ना। तो एक फार्मूला डेल्टा बाई एस है स्मॉल r का, एक फार्मूला देखो ये है। ऐसे ही एक फार्मूला हम बना सकते हैं स्मॉल r का, देखो और भी, स्मॉल r हो जाएगा s माइनस ए और tan a बाई 2। ऐसे ही एक और फार्मूला s माइनस सी tan c बाई 2, है ना। तो देखो स्मॉल r को निकालने के एक फार्मूला ये डेल्टा बाई s, एक ये s माइनस बी tan b बाई 2, और देखो दो उससे मिलते जुलते ये फार्मूले आ गए। तो स्मॉल r को निकालने के ये फार्मूले हमें जरूर याद रखने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो हमने कैपिटल R, अब देखो स्मॉल r का एक फार्मूला भी और भी हमको पढ़ना बाकी है, उसको भी जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है। इसको लिखो जरा बच्चों बने यहाँ तक।